सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं वन्दित सौसिन्धि ध्रुवमचल मणोबमं गीं पत्ति बुच्छामि समीपाहुण मिडमो से केवली भड़ियम नमः समय साराय स्वानिवुत्याचकासति चिस्वाभावाय शैर्विभावान्तरिच्छिदि गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेवी चरण प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री कंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवरी आचार्य वंश विभव सागर जी महामुनिराज की आत्मन ही छिनींत्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्यात्वात्वाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन आचार्य कह रहे हैं ना विभेति ना विभेति डरो मत। मुझे डर लगता है। किससे? क्यों? किसका डर? किससे डर? तो आचार्य वो कह रहे हैं ना नहीं विभेति डरो मत डरो नहीं। क्यों? मुझे मृत्यु से डर लगता है। मुझे व्याधि से डर लगता है कि मुझे रोग ना हो जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरी वृद्धावस्था ना आ जाए, इसलिए मुझे डर लगता है और भय लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं डरो मत, मृत्यु तो आना ही है, आएगी। वृद्धावस्था आना है,
आएगी। रोग कर्म का उदय है तो आना है, वह भी आएगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो मृत्यु भी आएगी वह किसकी? आत्मा का मरण होता नहीं है। और तुमने मृत्यु मानी किसकी है? देह का परिवर्तन होता है, देही का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वस्त्र का परिवर्तन करते समय, वस्त्र को चेंज करते समय कष्ट नहीं होता है, भय नहीं होता है, उसी तरह देह का परिवर्तन करते समय कष्ट क्यों हो रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि हमने देह को अपना माना है। वस्तुतः देह अपनी नहीं है, जो इस देह में बैठा हुआ देही है, अर्थात इस शरीर में बैठी हुई जो आत्मा है वही तुम्हारी है। ना तो आत्मा का वृद्धावस्था आती है, ना ही आत्मा को कोई रोग होता है, और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। तो फिर डर किस बात का? यदि डर से दूर होना है, डर को पराजित करना है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप श्रद्धान कर लो। कैसा श्रद्धान? जैसा कि मुनिराज ने किया था, तुस्मास्विन्नम। तुस्मी छिलका, मांस पे दाल। जब मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे, गुरुराज उनको सब कुछ समझाते थे, पर मुनिराज की समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस समय मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे, एक माँ सूप में से दाल और दाल में से छिक्कल को अलग कर रही थी। तो मुनिराज को वह देखते हुए याद आ गया कि यही तो मेरे गुरुवर कहते थे, जैसे दाल से छिलका अलग है और दाल अलग है, उसी तरह मुझसे आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। मुझे जैसे दाल से प्रयोजन है, छिक्कल से नहीं, उसी तरह मुझे शरीर से प्रयोजन नहीं, इस देह से प्रयोजन नहीं है। मुझे इस देह में बैठे हुए देही से प्रयोजन है। इस देह का ध्यान भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें एक परमात्मा बैठा हुआ है। दाल का आदर, छिक्कल का आदर तभी तक है जब तक वह दाल से सहित है। इसी तरह इस देह का आदर तभी तक है जब तक कि इसमें परमात्मा बैठा हुआ है। देह से देह निकल जाता है तो आप अपने पास नहीं रखते हो, इसलिए डरो मत। ना माँ विवेती, डरो मत। क्यों? डरने से कल्याणम ना, कल्याण नहीं होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कल्याण माचरम, तावत कल्याण माचरम, तब तक कल्याण का आचरण करो। कब तक?
हमने एक सेंटेंस बोल दिया, तावत कल्याण माचरो, तब तक कल्याण का आचरण करो। कब तक? क्वेश्चन हो गया, कब तक? तो आचार्य भगवान सोमसेन महाराज समाधि सार की प्रथम कारिका में कह रहे हैं, यावन न ग्रस्ते कालो, यावन न ग्रस्ते कालो, यावन न बीतिते जरा, यावन न छीते चाक्षुष, तावत कल्याणमाचरो। तब तक कल्याण का आचरण करो। कब तक? यावन न ग्रस्ते कालो, जब तक काल ग्रस्त नहीं रहा है, जब तक काल ने आपको ग्रसा नहीं है। जिस दिन मृत्यु रूपी काल आ जाएगा तो आप कल्याण का आचरण नहीं कर पाओगे। जब तक काल ने ग्रसा नहीं है तब तक कल्याण का आचरण करो। आगे कह दिया, यावन ना अभ्यति तेजरा, यावन जब तक, नामिस नहीं, अभ्यति जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक जरा नहीं आया है, तब तक कल्याण का आचरण करो। जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा तो कल्याण नहीं कर पाओगे। लोग कहते अभी तो हमारा वृद्धावस्था नहीं आई, ये थोड़ी अवस्था कल्याण करने की है, अंत समय कल्याण करेंगे। आचार्य वन कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं पाओगे, दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा और हाथ कांपने लगेंगे और मुख से वचन बोले नहीं जाएंगे, कैसे तुम कल्याण करोगे? तो आचार्य वन कह रहे सोमसेन महाराज, यावन ना अभ्यति तेर जरा, जब तक तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आया है तावत कल्याण माचर, तब तक ही कल्याण कर लो, तभी कल्याण कर लो। वृद्धावस्था आ जाएगी फिर तुम सोचोगे लेकिन नहीं कर पाओगे। इसलिए आगे कह दिया, यावन ना छीते चायोस, जब तक तुम्हारी आयु क्षीण नहीं हुई है तब तक कल्याण कर लो, तब तक कल्याण का आचरण करो। आयु क्षीण हो जाएगी फिर कल्याण करोगे नहीं, कोई काम नहीं। बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापे में कल्याण नहीं कर पाओगे, काल ग्रस लेगा तब भी कल्याण नहीं कर पाओगे। जब तक ना तो बुढ़ापा आया है, ना ही काल ने ग्रसा है और ना ही तुम्हारी आयु क्षीण हुई है, तब तक ही कल्याण का आचरण करो। क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं डरो मत, डरो मत। यदि डरोगे तो कल्याण नहीं कर पाओगे। जो डरता है वो कल्याण नहीं कर पाता है। तो उन्होंने कह दिया है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले, ना युवैतानि
पुद्गले। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव इष्टोपदेश ग्रंथराज में कह रहे हैं, नामे मृत्यु को तो भीतर, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होना है तो मुझे डर किसका। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु जब भी होती है तो इस शरीर का मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता। तो डर किस बात का। हम कहते हैं वह चले गए, वस्तुतः वह नहीं गए हैं, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। कहीं न कहीं किसी न किसी पर्याय में तो वह जीव होगा। यदि उसने अच्छे कार्य किए होंगे तो वह अच्छी पर्याय को गया होगा, पर कहीं तो होगा। तो आचार्य वन कहते हैं अच्छे कार्य करो जिससे अच्छी पर्याय की प्राप्ति हो। तो नाम में मृत्यु को तो भीतर, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होना तो मुझे भय किसका। न में व्याधि को तो व्यथा, जब मुझे कोई रोग ही नहीं होता तो व्यथा किसकी। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आचार्य कह रहे तुम बीमार नहीं हो, तुम जिसे बीमार मान रहे वो तुम नहीं हो। इस वेद विज्ञान को समझो। जब तक ये वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक तुम अज्ञान दशा में जीते रहोगे। व्यथा क्यों गा रहे हो? मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मैं पीड़ित हूं। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव कह रहे ना तो तुम्हें रोग है ना ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम मृत्यु से डर छोड़ दो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें रोग नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा निरोगी है, रोगी नहीं, निरामय। आप भी निरामय हो, लेकिन शरीर सनित होने के साथ आप कहते मम आमय, मम आमय, मुझे रोग है, मुझे रोग है, अर्थात मेरी देह को रोग है। मम समय निरामय, मेरी जो आत्मा है वह निरोगी है, देह रोगी है और देह निरोगी है। इसलिए उन्होंने कहा ना में मृत्यु कुतो भीतर, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम। मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं? अरे नहीं, ना तो मैं बालक हूं ना ही वृद्ध हूं। आप क्यों कहते हो? नहीं, मैं तो युवा हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो कह रहा है मैं बालक हूं और जो कह रहा है मैं वृद्ध हूं और मैं युवा हूं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये चेतन की पर्याय नहीं है। ना तो आत्मा वृद्ध होती है ना ही आत्मा बालक होती है, ना ही आत्मा क्या होती है, युवा होती है। तो आचार्य वन कहते कैसी होती है आत्मा? शिष्य पूछ रहा है गुरु से, गुरु जी जब मैं वृद्ध नहीं होता, मैं बालक नहीं होता और मैं युवा नहीं होती, मेरी आत्मा तो होती कैसी है? तो आचार्य वन कुंद स्वामी कहते हैं आत्मा उसो जो चेव,
ना तो आत्मा की अवस्था है, आत्मा तो जो है सो है। आत्मा जैसी है वैसी ही है। इसलिए आप चिंता मत करो, आप तो कल्याण का आचरण करो, क्योंकि आप से कार्य करेंगे, फल आत्मा को प्राप्त होगा। एक्सीडेंट गाड़ी से होता है, पर सजा गाड़ी को नहीं होती है, सजा तो ड्राइवर को होती है। भैया, एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ, सजा गाड़ी को हुई क्या? नहीं। किसे हुई? ड्राइवर को, ही जो चालक था उससे हुई। इसी तरह तुम कार्य शरीर से करते हो। अब आप कहोगे जब शरीर पर है तो इसका फल आत्मा को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये शरीर तो गाड़ी के समान है और इसमें बैठा हुआ जो आत्मा है वह ड्राइवर है। आप चल रहे हैं, कौन चला रहा? अंदर बैठा हुआ जो स्वामी है वही तुम्हें प्रेरणा कर रहा है। इसलिए जब भी आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य का, अच्छे कार्य का अच्छा फल भी आपकी आत्मा को मिलेगा और बुरे कार्य का बुरा फल भी आपकी आत्मा को मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं व्यवहार में अर्थात बाहर में अच्छी कार्य करो ताकि आपकी आत्मा का अच्छा फल मिले, अच्छी जगह पहुँचे। तो माँ विभीति, डरो मत, चिंता मत करो, चिंतन करो। जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक चिंता करते करते यह क्या हो गया? घुन जाओगे और नष्ट हो जाओगे। इसलिए कीड़ा लगे, चिंता के कीड़ा लग जाए उसके पहले ही उसे दूर कर दो, उससे पहले ही डर को दूर कर दो, चिंतन करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि आज आचार्य भगवान कहते जो मेरा देव है, जो मेरा देव है वह पर आनंदमयी क्यों है? क्योंकि उन्होंने चिंतन किया था। आनंद की अनुभूति चाहते हो? हम कहते हैं सिद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, निराभासो हम, ज्ञान शरीरो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः यह देव का स्वरूप है। क्या है? सदानंदमयो देवः सिद्धो बुद्धो निरंजनः निराकारो निराभासो निप्रपंचो निरंजनः निप्रपंचो निरंजनः। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं जो मेरा देव है वो कैसा है? जो वास्तविक आनंद से परिपूर्ण है वह मेरा देव है। जो सदा आनंदमयी है वह मेरा देव है। जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तुम कौन सी लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा कर रहे हो?
जो मेरा देव है वह अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा करने वाला है, इसलिए वो आनंदमयी है, आनंद में तल्लीन है। आनंद की अनुभूति बाहर के लक्ष्मी को प्राप्त करने से नहीं होती है। बाह्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद तो संक्लेश होता है, विकल्प होता है, टेंशन होती है। लेकिन जिसने अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है वही आनंदमयी है और वही मेरा देव है, दूसरा नहीं है। सिद्धो सिद्ध है, क्योंकि युक्ति आगम कुशलो, युक्ति और आगम से निर्णीत होने के कारण वह सिद्ध है। बुद्धो, आप बुद्ध हो, क्योंकि जो देव का स्वरूप है वही तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि सहज ज्ञान दर्शन से युक्त है, उसमें सहज ज्ञान है, सहज दर्शन है, इसलिए वह बुद्ध है। निरामय, आप निरामय हो, तुम निरामय से ना, हम आमय सहित हैं, लेकिन हम क्योंकि जन्म जरा रूपी रोग लगा हुआ है, मृत्यु रूपी रोग सता रहा है, लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वह निरामय हैं, क्योंकि जन्म जरा मरण से रहित होने के कारण वह कैसे हैं? निरामय हैं। निराकारो, निराकार है कि आकार सहित है। स्पर्श रस रूप आदि गंधों से रहित हैं, इसलिए निराकार हैं। आकार रहित हैं, उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार। और कैसे हैं तुम्हारे प्रभु जी? निराभास, निराभास है। हम आभास सहित हैं और वो निराभास है, वो आभास से रहित, अर्थात कृत्रिमता से रहित होने के कारण, कृत्रिमता से रहित होने के कारण वह निराभास है, अर्थात वास्तविक है, निरंजन है। कौन? हम अंजन सहित हैं, अर्थात कर्म कालिमा से सहित होने के कारण अंजन विष कालिमा, वह निरंजन, वह कर्म रूपी कालिमा से रहित हैं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट विकल्पों से रहित होने के कारण वो निरंजन है। आप में और आपके देव में कितना अंतर है? बस इतना ही अंतर है, यही भेद है। आचार्य भगवान कहते हैं उस भेद को समाप्त करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ आचरण करना पड़ेगा। उस आचरण को करके ही तुम आनंदमयी हो जाओगे। लोग कहते हैं कैसे करें, इतना तो करते हैं फिर भी विस्मरित हो जाते हैं, स्मरण में नहीं रहता है। इतना पढ़ते हैं फिर भी स्मरण में नहीं रहता, कहाँ जाता। इतना बोलते हैं, बोलना तो चाहते पर जीवन नहीं लौटती है। कुछ तो कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो कारण अवश्य है। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कहते हैं हो सकता रविशरण स्वामी की दृष्टि में वही कारण रहा हो कि आपको स्मरण शक्ति नष्ट क्यों हो जाती। हम स्मरण तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है।
आचार्य यदि हम रविशरण स्वामी की दृष्टि देखें, पद्म पुराण की दृष्टि देखें, तो उनकी दृष्टि में है मनसो उल्लंघनम चापी स्मृति माहंति मानसी। मनसो लंघनम चापी स्मृति माहंति मानसी। अर्थ क्या है? जो मनसो मन से उल्लंघनम, जो मन से उल्लंघन करते हैं, अर्थात मन से अनादर करते हैं, माहंती मानसी स्मृति, माहंती मानसी किसका? महापुरुषों का, साधुओं का, जो मन से अनादर करते हैं, उनसे मन से स्मरण रखने वाली शक्ति मानसी नष्ट हो जाती है। इसलिए और जो वाचाती लंघनम वाचम, भैया हमने मन से कुछ नहीं बोला, मन से किया ना, तो मन से संबंध रखने वाली स्मृति नष्ट होगी, याद ही नहीं रहेगा। जो मुख से बोलेगा, अरे वचन तो पुद्गल है, हमने थोड़ी ना बोला, वचनों ने बोला। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वाचाति लंघनम वाचा निर्णद्दि भवे परे। वाचाति लंघनम वाचा निर्णद्दि भवे परे। वाचाति, जो वचनों से अनादर करते हैं, वचनों से बोलते हैं, उनके क्या होते हैं? निर्णद्दि भवे परे। वह दूसरे निर्णद्दि गूंगे होते हैं, सुनाई नहीं देता है। ये आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कह रहे हैं, कोई कह रहा मुझे सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। यदि सदा जिन वाणी को बोलना है तो क्या करो? महापुरुषों का, साधु पुरुषों का वचनों से भी अनादर मत करो। यदि वचनों से अनादर हो जाएगा, इस भाव में तो सब कुछ मिला है, प्राप्त है, लेकिन आगे आने वाले भाव में रविशरण स्वामी की दृष्टि में वह गूंगे होंगे, भवे परे गूंगे होंगे। और जो मन से उल्लंघन करेंगे, मन से अनादर करेंगे, बाहर में तो चुप रहेंगे, अंदर ही अंदर वह अनादर करेंगे। आचार्य उन कहते उनके मन से संबंध रखने वाली स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं है, हमने अभी कुछ नहीं किया हो, हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो रही हो, तो कहीं हमने पूर्व में तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये तो पक्का है कुछ ना कुछ कर्म का कारण रहा होगा, जिस कारण से आज मुझे ऐसा प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम और आप मिथ्या दृष्टि रहे, मिथ्यात्व के साथ जन्मे, तो हमने हो सकता है गुरुजनों का अनादर किया हो मन से, मन ही मन बहुत कुछ किया हो, तो आज हम स्मरण नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। तो रविशरण स्वामी की दृष्टि में तो ये दृष्टांत घट रहा है। तो हो सकता है रविशरण स्वामी को भी हम मानते हैं, तो फिर हमें लगता कि हाँ पक्का हमने कहीं ऐसा किया होगा। हाँ,
उपाय क्या है? अब किया है, ऐसा हुआ है, तो अब क्या करें? पूज्य गुरुवर इसका उपाय बतलाते हैं। कहते हैं पूर्व में किया है, अभी फल मिल रहा है। बीज किसी ने डाला था, किसी पर्याय में बीज बोया था, लेकिन अब वृक्ष बन करके वह फल दे रहा है। अब एक काम करो, जब बुद्धि जागी है, जब सद्बुद्धि जागी है, तो क्या कर लो? निंदा कर लो, करहा कर लो, आलोचना कर लो, मन से कर लो, वचनों से कर लो, भावों से कर लो, तो वह जो पाप था वह कम हो जाए। और कम भी ना हो तो इस पर्याय से आगे आने वाली पर्याय में तो वो नष्ट हो ही जाए। ये तो हम कर्म चुका ही रहे हैं। कर्जा मैंने ही लिया था, तो कर्जा मैं चुका नहीं पाया तो वहाँ से चला गया था, तो मुझे दूसरी पर्याय में आकर के वह कर्जा चुकाना पड़ रहा है। वो चुकाते जा रहे हैं। अब आगे हम इस कर्जा को ले, इस कर्ज को नहीं ले जाने चाहते, यहीं पर इस कर्ज को पूरा करना चाहते हैं, यहीं पर नील करना चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना। मुझे आगे तो अच्छी अच्छी चीज ले जाना है, तो यहीं पर यदि मैंने गुरुओं का, महापुरुषों का, साधु संतों का, त्यागी व्रतियों का, किसी का भी वचन से या मन से अनादर किया हो, उनके वचनों का उल्लंघन किया हो, उसको कर कर के मैंने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, वह अपराध मेरा मिथ्या हो, वह अपराध मेरा क्षमा हो। मुझे नहीं पता था, अज्ञानतावश किया हो, जानकर के किया हो, लेकिन आज हम संगी हैं, मन सहित हैं, इसलिए आज हम उसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी गरहा कर रहे हैं। क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या बोलते हैं? आत्मा की साक्षी में, पर की साक्षी में, अरहंत की साक्षी, देव की साक्षी, सिद्ध की साक्षी, आचार्य उपाध्याय साधु की साक्षी और आत्मा की साक्षी, पर की साक्षी, सबके साक्षी में क्या करते हैं? उस पाप को नष्ट करने के लिए क्या करते? प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसे ही हम अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांग रहे हैं। मैंने चाहे अकेले में किया हो, चाहे सभी के समक्ष किया हो, लेकिन आज तो मेरे अंदर में विशुद्धि जागी है, भावों में निर्मलता आई है। सबसे पहले मैं अपनी आत्मा की साक्षी लेता हूँ, इसके बाद मैं पर साक्षी को लेता हूँ, परमात्मा की साक्षी लेता हूँ, गुरुवर की साक्षी में। आप सभी कहते हैं मैं अग्नि की साक्षी में, जिनवाणी की साक्षी में और समाज की साक्षी में इस कन्या को ग्रहण करता हूँ। कहते हो? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं बस वहां पर तुमने वधू को ग्रहण अग्नि की साक्षी में किया था, यहाँ पर तुम्हें प्रभु की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, आत्मा की साक्षी में, ऊपर की साक्षी में अपने पाप, अपने अपराध को स्वीकार करो और उस अपराध को नष्ट करो, मिथ्या करो, तुम शुद्ध हो जाओ। क्योंकि
सोना अग्नि पर तपता है तो शुद्ध होता है। सोना अग्नि पर तपता है तो शुद्ध होता है। इसी तरह हम गुरुवर के द्वार पर जाकर के, गुरुवर के चरणों में जाकर के अपने अपराध को कह करके, अपने अपराध की निंदा करके, गढ़ा करके, आलोचना करके, उसके बाद जो वो तप देते हैं, जब वो प्रायश्चित से तपाते हैं तभी हम शुद्ध होते हैं। जब तक वो प्रायश्चित रूपी तप से नहीं तपाएंगे तब तक शुद्ध नहीं होंगे। जैसे सोना खदान से निकल कर के आ जाए, कुछ मूल्य तो मिलेगा, लेकिन जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। जब वह सोना पूर्णता शुद्ध हो जाता है तो वह उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी तरह मुझे कल्याण का आचरण करना है तो मुझे शुद्ध होना होगा। जब शुद्ध हो जाएंगे तो सिद्ध भी हो जाएंगे, शुद्ध होंगे तो बुद्ध भी होंगे। इसलिए शुद्ध बनो, शुद्ध बनो, विशुद्ध बनो। शुद्ध और विशुद्ध बनने के लिए कुछ करना है। देखो, हम सब बोलते हैं मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। यही तो प्रतिक्रमण है, यही तो किए हुए अपराधों का आलोचना है। क्या कह रहे? मैंने जो जो पाप किए हों उन सब पापों को माफ कर दो। कौन से पाप किए हैं? बहुत सारे पाप किए हैं। उन सभी पापों की मैं निंदा गढ़ा आलोचना कर रहा हूँ। जानकर भी किए हैं, अनजानवे भी किए हैं, बहुत पाप किए हैं। मैं प्रतिदिन मंदिर आता हूँ और प्रतिदिन मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, भगवान मैंने बहुत पाप किए हैं। जब तक मेरे गुरुदेव नहीं मिले हैं तब तक उन पापों को आप सुन लो। जिस दिन मेरे गुरुवर मिलेंगे उस दिन उनको सुनाएंगे। पर मैं आज अदालत में खड़ा हूँ। कौन सी अदालत में? जिनेंद्र भगवान की अदालत में। आपने देखा है, कोर्ट जाते हैं, वहाँ सब बोलते हैं मैं गीता पर हाथ रख कर के जो सच कहूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। आचे वो उनके लिए मैं यहाँ गीता पर हाथ नहीं रखवा रहे। आज आपके लिए हृदय रूपी गीता पर आप अपनी आत्मा पर हाथ रख कर के बोलो मैं भगवान की अदालत में खड़ा हूँ। जो कुछ भी मैंने पाप किए, मैंने जैसे किए हैं, जहाँ किए हैं, उन सब पापों को मैं वैसा ही प्रकट करता हूँ। वहाँ पर हाथ रख लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। ये जिनेंद्र भगवान की अदालत है, ये गुरुवर की अदालत है, ये प्रभुवर की अदालत है। यहाँ पर जो कुछ कहा जाएगा सत्य कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ छिपाने का नहीं है। गुरुवर जो सजा देना है दे देना, हमें स्वीकार है, पर हम तो निर्भर होना चाहते हैं।
ये पाप का भार अपने सिर पर कब तक रखे रहे? मात्र एक आप ही हो जो मुझे निर्भर कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे भार से मुक्त कर दे। यदि भार से सहित होना है तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको भार सहित बना सकते हैं, भारी बना सकते हैं। मात्र एक ही दरबार है गुरुवर का, क्योंकि प्रभुवर को सुनाते हैं पर प्रभुवर मौन रहते हैं। प्रभुवर सुन भी लेते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। मात्र एक गुरुवर होते हैं जो सुनते भी हैं और कुछ कहते भी हैं। जो कहते हैं तो हमें समझा करके निर्भर कर देते हैं, और जब तक हमें तब से नहीं तपाएंगे तो हम भार से मुक्त कैसे होंगे। इसलिए जितना हम यहाँ पर कहा है, गुरुवर माफ करो, खड़ा अदालत में हो गुरुवर, मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा। क्योंकि मात्र गुरुवर है जो सुनकर के प्रायश्चित देते हैं। प्रभुवर को सुनाते हैं पर प्रभुवर मौन रहते हैं। गुरुवर को सुनाते हैं पर गुरुवर सुनकर के प्रायश्चित दे देते हैं। इसलिए मेरे भगवान बहुत अच्छे हैं जो कम से कम मेरी सुन लेते हैं और सुनकर के मुझे प्रायश्चित दे देते हैं। यदि वो ना होते तो मुझे भगवान से मिलाता कौन। आज सबसे बड़ी कृपा गुरुवर की है। आज उन धरती के देवता की कृपा है। वो ना होते तो हम प्रभु को भी ना देख पाते, वो ना होते तो हम प्रभु को ना समझ पाते। पता नहीं कहाँ होते, कहाँ भटक रहे होते। इसलिए उनकी कृपा को जानो, करो अपराधों को और जाओ, हो जाओ गुरु के दरबार में निरपराधी। देखो भैया, अदालत में व्यवहार में एक पुलिस वाला था, किसी ने अपराध किया, स्वीकार नहीं कर रहा था, बता नहीं रहा था। क्या हुआ? जितने डंडे पड़े, जितनी पिटाई हुई, उतनी देर से उसने क्या किया? स्वीकार करना शुरू किया। और एक वो होता है जो सहज स्वीकार कर ले, उसकी सजा भी कम होती है। भैया, जैसे व्यवहार में एक स्वयं स्वीकार कर लेना, सहजता में स्वीकार कर लेना, अपराध छोटा कहलाता, सजा कम होती है। ऐसे ही हम एक सहज स्वीकार कर लें, सहज आलोचना कर लें तो क्या होता है? सजा बहुत कम होती है। और जब तक हम उसके, देखो वो छुप रहा है। भैया भैया, किसी ने दोष किया था व्यवहार में, वो पुलिस से दूर भाग करके दूर चला गया। पुलिस शांत नहीं बैठी है, खोज लेगी, कहीं ना कहीं खोज लेगी। जितने देर से वो मिलेगा ना, उतनी ज़्यादा सजा होगी, और तब तक उसे भय भी लगा रहेगा ना। ऐसे ही जब तक हम अपने अपराधों की आलोचना नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए पाप क्या होते हैं? लगते ही रहते हैं, पाप लगते ही रहते, और पाप के भार से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जो पाप जब हुआ है उसकी तत्काल आलोचना कर लो, तत्काल उससे शुद्ध हो जाओ, आगे लेकर के मत जाओ, अन्ना इतना सा पाप इतना बड़ा हो जाएगा। रोग इतना सा है तो उस रोग का प्रतिकार करने वाली औषधि तुरंत ले लो। यदि जल्दी औषधि ले लोगे ना
तो क्या होगा, रोग बढ़ेगा नहीं, रोग बढ़ने की संभावना घट जाएगी। चलो उनको आता नहीं है तो रोग कम से कम आगे तो नहीं बढ़ेगा, उतना ही तो रहेगा। जब तक योग्य वैद्य ना मिले तब तक उस रोग को ना मिट पाए तो कम से कम आगे ना बढ़े, ऐसा उपाय करो। ऐसे ही जब तक हमारे लिए अपने अपराधों को हम आलोचना नहीं करेंगे तो वो रोग कैसे होगा। जैसे बिना औषधि के रोग बढ़ता जाता है, ऐसे ही गुरुओं से आलोचना किए बिना ही हमारा जो पाप रूपी रोग है वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। जिस दिन वैद्य मिलते हैं, आचार्य रूपी वैद्य मिलते हैं और रोगी शिष्य गुरुवर के चरणों में क्या करता है, अपनी निंदा गर्ह आलोचना कर करके उस रोग से मुक्त हो जाता है और पुनः से क्या करने लगता है, तावत कल्याण माचर, तभी से कल्याण का आचरण वह शुरू कर देता है। कल्याण तो पहले भी कर रहा था पर उस तरह से नहीं बढ़ रहा था, मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन जिस समय आलोचना कर लेते हैं, निंदा गर्ह कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, मन लग जाता है। जब रोग निकल जाता है, बुखार चला जाता है भैया, तो क्या होता है, भोजन रुचने लगता है, साधना में मन लगने लगता है। जब तक बीमार होते हैं तब तक साधना में मन नहीं लगता। इसी तरह हम पाप रूपी रोग से बीमार हैं तो साधना में मन नहीं लगेगा। आचार्य वन कहते उस पाप से मुक्त हो जाओ, जल्दी हो जाओ, क्यों देर करते हो। जितना टाइम लगाओगे उतनी देर तक क्या होगा, बीमार बने रहोगे, साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, कल्याण करना है। डर लगता है, डरो मत, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हम डरते हैं, यदि हम आचार्य जी को बता देंगे तो आचार्य जी पता नहीं क्या प्रायश्चित देंगे, कहीं सबके सामने प्रकट ना कर दें, कहीं कुछ ना कर दें। जो होना हुआ हो जाएगा, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे तो रोग से मुक्त होना है। तो डॉक्टर पास गए ही हैं, जो बीमारी होगी उसका इलाज होगा। देखो पहले छोटी सी बीमारी होती है तो ऐसे ही फुंसी ठीक हो जाती, जब समय लगता है ना तो क्या होता है, सीजर का उपयोग करना पड़ता है, कटिंग भी करना पड़ती दुनिया भर की। जितना जितना समय होता है उतना उतना ज़्यादा होता है। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, मुक्त होना है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, याद आती है बार बार। वो कहते थे जब गुरु से दूर जाते हैं तो ये समझ के जाओ पुनः मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भैया कोई गारंटी नहीं है, द्वारा कम मिलेंगे, पग बिहारी हो, कोई भरोसा नहीं है, मिलोगे कि नहीं। तो अपने पाप के भार को उतार के जाओ, और उसके बाद जब तक मिलना है, एक छपकराज है, अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, वो चाह रहे कि मैं अपने गुरु से बहुत जल्दी मिलूं, मैं जैसे ही मिलूं अपने सारे दोस्त को कह दूं और जैसा मैंने अभी तक नहीं बतलाया वो सब कुछ बतला दूंगा। अब क्या हो रहा, उसने भाव में इतनी विशुद्धि आ गई, वो मुनिराज विहार कर रहे थे और मन में क्या था, जैसे ही गुरुवार मिले सबसे मैंने अपने अपराधों को सुनाऊंगा जो मैंने कभी नहीं सुनाए, कहीं नहीं सुनाए, मैंने जो जो पाप किए। लेकिन वो पहुंच नहीं पाए और वहीं पर अंत्येष्टि हो गई। अब बताओ, मुनिराज की समाधि हुई होगी कि नहीं, बोलो बोलो, हुई कि नहीं।
क्योंकि उनने मन से पूर्णता निश्चल, ये नहीं था उनके मन में कि मुझे तो अभी चला जाना है तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। नहीं, उनके मन में क्या था, मैं गुरुवर को जैसे ही मिलता प्रयास पूरा कर रहे थे और मैं जाकर के सबसे पहले क्या होगा, अपने दोषों को कहूँगा। पर नहीं कह पाए, लेकिन उनकी समाधि ही हुई है। इसी तरह हमें भी अपने दोषों को बिल्कुल बिना कुछ किए हुए, जैसे माँ के समक्ष बालक ये संकोच करके बता देता, माँ मैंने क्या किया। इसी तरह गुरुवर के समक्ष जाकर के शिष्यों को अपने दोष बिल्कुल निश्चल भावों से प्रकट कर देना चाहिए, तभी वह कल्याण का आचरण कर पाते हैं। और जब तक हमें आयु काल ने ग्रसा नहीं है, जब तक हमारी वृद्धावस्था आई नहीं है और जब तक हमारी आयु क्षीण नहीं हुई है, तभी तक हम कल्याण कर सकते हैं, तब तक ही कल्याण का आचरण कर सकते हैं। करो कल्याण करो, डरो मत, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस भेद विज्ञान को जानो। जिसने इस भेद विज्ञान को जान लिया है वह अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य करेगा। ओम नमः।